जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि कल से खबर गर्म है और जॉब्स आई हुई हैं पाकिस्तान रेलवे की, तो बहुत सारे लोग उस पर बात कर चुके हैं। अब मैं उस हवाले से कुछ वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि बाकी लोगों ने डिस्कस नहीं की, जैसा कि इसका पेपर कैसा हो सकता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, उसके साथ साथ इन लोगों की पे पैकेज क्या होगा और उनकी प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं दो ज़िमनी बातें करना चाहूँगा कि अगर किसी शख्स ने, आप लोगों में से किसी ने अप्लाई किया हुआ है ARCS के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, तो आज से हमारा 14 डेज़ के लिए उसका मॉक टेस्ट सेशन जारी है। जो चूँकि आप लोगों का पेपर होने जा रहा है 28 सितंबर को, तो उससे पहले ये जो 14 डेज़ है इसके अंदर हम आपको 14 पेपर शेयर करेंगे लॉ के हवाले से, और उसके साथ साथ हम जीके का सारा मटेरियल और जीके के 28 पेपर्स भी इसमें शेयर किए जाएंगे। बहुत मुनासिब फीस है, जो लोग चाहते हैं वो हमें इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि लास्ट मंथ काफ़ी सारी जॉब आई थी पंजाब पुलिस में, जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर की भी थी। तो अगर कोई शख्स वायरलेस ऑपरेटर के मतलब किसी भी किस्म की गाइडेंस उस पर रिक्वायर्ड है, या उसको मटेरियल चाहिए, या उसको मालूमात चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी तक की सारी जो मालूमात हैं वो भी आप हमसे ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इस जॉब्स की, तो ये जॉब्स कल अनाउंस हुई हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, और 1000 के करीब सीट्स हैं। इनिशियली तो ये कंट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन चूंकि फोर्सेस की जॉब होती है वो भले कंट्रैक्ट पर भी हो तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलती रहती है, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि ये लोग कंट्रैक्ट के बाद रेगुलर नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये कल अनाउंस हुई हैं, और 1 अक्टूबर 2025 तक इसके लिए अप्लाई डेट है, और इसको डिवीज़न वाइज उन्होंने बाइफरकेट किया है कि आप अपने मुतल्लिका डिवीज़न में जाएंगे, मुतल्लिका इलाके का जो SP ऑफिस है वहाँ पर आप ये अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाएं। ये जितने भी डिवीज़न ऑफिस हैं यहाँ पर आपने 1 अक्टूबर से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट सूरत में जमा करवाने हैं। उसके बाद इन लोगों की जो एज और क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के सामने है, और तफसीलन ये एक एक चीज़ दी गई है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसकी टोटल आसामियाँ क्या हैं, और फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं कि जिस तरह के सब लीगल के लिए जो ज़रूरी है कि कम अज़ कम उसका जो कद है वो 5 फुट 7 इंच तक हो। रेस के हवाले से वो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बराए ख़वातीन, लेकिन पीछे जॉब्स में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए 5 स्पेसिफिक जॉब्स हैं। इसी तरह आगे जो उम्र की हद उन्होंने दी हुई है 18 से 30 साल, और उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी शामिल है। तो ये इन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पर उन्होंने एज मेंशन कर दी है कि जो लोग इस डेट ऑफ बर्थ से लेकर इस डेट ऑफ बर्थ तक अपनी डेट ऑफ बर्थ रखते हैं वो अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है इसी तरह ASA की मुकम्मल तफसील दी गई है कि उसकी टोटल जॉब्स क्या हैं, उसकी अहलियत क्या है, उसके लिए जो उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या चाहिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ 18 से 25 साल प्लस 5 ईयर, जो टोटल 30 साल की उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि जिनकी एज 30/9/1995 से लेकर 30/9/2007 तक बनती है कि इस दौरान या के दौरान जो लोग पैदा हुए हैं वो अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अगर कांस्टेबल की बात करें तो इसका BS5 है, और मैट्रिक बेसिस पे 914 बहुत बड़ी तादाद है असामियों की जो कि अनाउंस हुई है। इसमें मर्द जो हैं वो 800 के करीब हैं अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन की 86 की तादाद है। मिनार्टीज़ कोटा है उसके लिए भी 39 की तादाद है, एक अच्छी खासी तादाद है जो। और इन चूँकि फोर्सेज जॉब हैं इसलिए इसमें जो दूसरा कोटा है डिसेबल्स का, स्पेशल पर्सन का, वो इसमें मौजूद। इसी तरह फिर आगे उनकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी दिए गए हैं, और उसी तरह जिस तरह ऊपर वाले में उन्होंने बताया कि 30/9/1995 से लेकर 30/9/2007 तक जो लोग पैदा हुए हैं इस दौरानिए में वो लोग अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं। ये टोटल 1000 की तादाद बनती है, और एक बड़ी तादाद है जो लोगों के लिए अप्लाई के लिए ओपन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे उन्होंने रनिंग के हवाले से भी बहुत अच्छा स्पेसिफाई कर दिया कि ख़वातीन जो हैं वो 5/10/2025 को अपने मुतल्लिका सेंटर में जाएंगी, ये जो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा है, और जो मर्द हैं वो रनिंग और फिजिकल टेस्ट के लिए जाएंगे 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। इस दौरान उनके ये सारे प्रोसीजर्स होंगे, और जो लोग इसमें से पास होंगे सिर्फ वही लोग नेक्स्ट जो है उसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये बेसिक्स मालूमात पर मुश्तमिल होगा, जिस तरह बेसिक करंट अफेयर्स क्या हैं, आपके बेसिक इस्लामियात, बेसिक पाक स्टडी की जो मेजर चीज़ें हैं वो आप लोग तैयार, उर्दू है, इंग्लिश है, पाक स्टडी है, ये जो चीज़ें हैं ये बुनियादी चीज़ें हैं। और करंट अफेयर में ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं उनका क्या नाम है, मुख्तलिफ जो महकमे हैं
ان کے ہیڈس کون سے ہیں، پنجاب میں جو آپ کے ریلوے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے، اور جو دنیا میں جو دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ٹرینس کے حوالے سے معلومات ہیں وہ آپ لوگوں سے اس میں پوچھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہ ریٹرن کلیئر کریں گے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور انٹرویو کے لیے ہماری اسی چینل پر ایک بہترین بڑی ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو اس سے بھی آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی، اس کا لنک میں یہاں پر شیئر کر دوں گا۔ اب اگر بات کریں کہ آپ لوگوں نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے جانا ہے پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ پر، وہاں سے اپنے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بڑی کیئر کے ساتھ فل اپ کرنا ہے، تمام جو آپ کی بنیادی معلومات ہیں وہ اس میں پٹ اپ کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا فریش ای میل ایڈریس اور نمبرس کنٹیکٹ نمبرس مینشن کرنے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس لگانے ہیں جو کہ آپ کے ایکیڈیمک ہیں اور پرسنل۔ ایکیڈیمک مینس میٹر ٹو آنورڈ، جو بھی آپ کی ڈگریز ہے، اور پرسنل میں آ جاتے ہیں آپ کا CNSE، آپ کی پکچر، آپ کا ڈومیسائل، یہ چیزیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک بیان حلفی دینا ہے جو اس چیز پر مشتمل ہوگا کہ آپ پر نہ تو کوئی FIR ہے اور نہ ہی آپ کا مقدمہ میں آپ نامزد ہیں، ملوث ہیں، یا اسی طرح کی آپ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہیں اب تک۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں اپلائی کی جو فی ہے وہ انہوں نے 1000 روپے رکھی ہوئی، جو کہ پوسٹل آرڈر کی صورت میں ہوگی، جو آپ بنوائیں گے اپنے متعلقہ بینک سے AIG ایڈمن کے نام سے، پاکستان ریلوے کے نام سے۔ تو یہ ایک لائق اس کی فی ہے جو کہ ناقابل واپسی ہے، یہ آپ لوگوں کو واپس نہیں ملے گی، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ لوگوں کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں ہوگی۔ پوسٹل جو آپ کا آرڈر ہوگا اس کی بیک پہ آپ اپنا CNSE نمبر، فون نمبر وغیرہ، نام وغیرہ، یہ ساری معلومات بھی۔ اب جہاں پر انہوں نے کچھ ڈفرینشیٹ کر دیا ہے، جو نیچے والی پوزیشن ہے کانسٹیبل کی، اس کے تو اپنے متعلقہ ڈویژن میں انٹرویو لیا جائے گا، جس طرح میں مینشن کیا، پشاور ڈویژن ہے، راولپنڈی ڈویژن ہے، لاہور کی ہے، ملتان کی ہے، سکھر، کراچی اور کوئٹہ ڈویژن۔ لیکن جو پوزیشنس ہیں سب انسپیکٹر کی، سب انسپیکٹر لیگل کی اور ESA کی، اس کے لیے اسپیسیفک انہوں نے پوائنٹ بتا دیا کہ صرف لاہور میں لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے۔ جب یہ پروسیس ہو جائیں گے اور انٹرویوز کے بعد جو فائنل سیکشن ہوگی تو اس وقت بھی محکمانہ ایک بورڈ بنے گا جو کہ آپ لوگوں کا میڈیکل کرے گا، اور جو لوگ اس میں کسی قسم کی بیماری میں یا کوئی ایسا سیریس چیز میں انوالو پائے گئے جیسے کسی ڈرگز وغیرہ میں، تو ان لوگوں کو کال نہیں کیا جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ پولیس میں جاب کریں، اور یہ ایک نارمل اچھی پوزیشن ہے، اس میں پنجاب پولیس کی طرح اس طرح سے کھپ کھانا کم سے کم ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھی پوزیشن ثابت ہو سکتی ہے، لیکن آپ بہتر سے بہترین کی تلاش ضرور جاری رکھیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت سی نیک خواہشات ہیں، اور آپ یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی طرح سے محنت کریں اور اپنے آپ کو اہل ثابت کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور متعلقہ افراد تک ضرور شیئر کیجیے گا۔